जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों आज हम यहाँ पर 200 क्वेश्चन 60 मिनट में यहाँ पर देखेंगे और ये आज की तीसरी क्लास है। वैसे तो ये 5वीं छठी क्लास होगी, लेकिन इस सीरीज की ये तीसरी क्लास है जहाँ पर हम रेगुलर रात को 8 बजे यहाँ पर आप लोगों के लिए सेशन लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि हर एक प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होना। कमेंट करते रहिएगा ताकि आप लोगों को ये पता लगेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। कितने क्वेश्चन गलत हुए वो भी आप नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आखिरी में आप बता सके कि सर मेरे 10 क्वेश्चन गलत है, मेरे 5 क्वेश्चन गलत है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसी ही सीरीज आप लोगों के काम आएगी जब आप लोगों को एग्जाम के अंदर वन डे एग्जाम में ना आप लोगों को क्वेश्चन देखते टिक करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको उसको सोचने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन की तैयारी जो है वो नहीं है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये रहा। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां पर लड़ते हुए हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कालिंजर है वहां पर शेर शाह जो सूरी है उनकी मृत्यु जो है दोस्तों वो हुई थी। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या होगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर डोलड्रम कटिबंध जो है ये कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों डोलड्रम कटिबंध जो है ये आप लोगों को भूमध्य रेखा के निकट आसपास के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के अपर हाउस का मतलब क्या होता है? राज्यसभा होता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों अपर हाउस को हम राज्यसभा और लोअर हाउस को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों के एम मुंशी जो है इन्होंने यहाँ पर अधिक पेड़ लगाओ एक अभियान जो है वो इन्होंने यहाँ पर चलाया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का कमेंट जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात करें तो 1971 की जो वॉर है वो हम सभी को याद है, 1971। और इस समय हमारी प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जो दोस्तों इनके टाइम पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? दोस्तों गुरु नानक जी जो है इनके उत्तराधिकारी के तौर पर गुरु अंगद जो है उनको यहाँ पर चुना गया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा गुरु सिख धर्म में कितने गुरु थे? तो याद रखना 10 गुरु जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा 10 के बाद 11वें गुरु बने तो है, लेकिन वो ग्रंथ वो है एक प्रकार से ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं गुरु ग्रंथ, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब। तो वो जो है वो 11वां गुरु है, लेकिन वो मैन फॉर्म में नहीं है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में आप लोगों को वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखो, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उनके आंतरिक वायु कोष जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन जो है दोस्तों ये कब हुआ? दोस्तों अगर हम यहाँ पर स्वतंत्रता यहाँ पर प्राप्ति के पश्चात पूछा है, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1947 के बाद। आप लोगों को पता है वर्तमान में जो कांग्रेस थी और स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि जब 1947 के अंदर जो कांग्रेस बनी थी ना, जो यहाँ पर सरकार बनाकर 1951 में आई थी, दोनों कांग्रेस अलग है। 1969 के अंदर यहाँ पर कांग्रेस ओल्ड से यहाँ पर बेसिकली तोड़कर इंदिरा गांधी जी जो है इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस आर का निर्माण किया था। ठीक है, किसका? कांग्रेस आर का निर्माण किया था। तो कांग्रेस जो वर्तमान में पार्टी है वो कांग्रेस आर है, जो कि इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट की थी 1969 में। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो आप ये कह लीजिए बहुमत के तौर पर दोस्तों वो यहाँ पर जीती थी। उन्होंने कांग्रेस ओल्ड को हराया था, जो कि उस समय के बहुत बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे उसमें।
इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? दोस्तों ग्रंथि नहीं है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पर आमाशय जो है दोस्तों ये एक ग्रंथि नहीं है, ये एक अंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला देखो, चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का प्लायन वेग और पृथ्वी का प्लायन वेग में क्या अंतर है? देखो क्या डिफरेंस, प्लायन वेग होता क्या है? जब आप किसी भी वस्तु को अपने यहाँ से जमीन से जो है वो फेंकते हैं तो वो इतनी स्पीड की होनी चाहिए कि वो अपने एटमॉस्फेयर से यहाँ पर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, वो वापस पृथ्वी के यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है बल उसे वापस पृथ्वी के नीचे की ओर ना खींचे, तो वो कहलाता है प्लायन वेग। मान लो अपन ने एक बॉल उठा ली और वो बॉल है ना, यहाँ से अगर हम पृथ्वी की बात करें तो वो यहाँ पर 11.2 किलोमीटर सेकंड की गति से अगर आप ऊपर फेंकोगे ना तो वो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी, वापस वो पृथ्वी पर नहीं आएगी। और चंद्रमा की अगर बात करें तो वहां पर आप लोगों को सिर्फ 2.38 किलोमीटर सेकंड की गति से ही फेंकनी है, ज्यादा गति से नहीं फेंकनी है ना। तो ये तो हो जाएगा चंद्रमा का और ये हो जाएगा पृथ्वी का, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? दोस्तों ब्राउन पेपर जो है ये कहा जाता है जूट को। किसे कहा जाता है? जूट को दोस्तों यहाँ पर ब्राउन पेपर जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने को क्या कहा जाता है? जब दोस्तों हम यहाँ पर दूध को मथते हैं तो यहाँ पर उससे जो क्रीम है वो अलग हो जाती है। वो यहाँ पर अलग हो जाने का जो कारण है वो क्या है? उसके अंदर मशीन के अंदर यहाँ पर जो बल लगता है उसको अलग करने के लिए, तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया जाता है? तो आप सभी को पता है यहाँ पर E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अंधकार में महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों अंधकार में महाद्वीप जो है ये अफ्रीका को यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई? दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ये केवेंडिश जो है उन्होंने यहाँ पर इसकी जो खोज है वो यहाँ पर की थी। और ये आवर्त सारणी के अंदर पहला तत्व जो है वो कौन सा आता है? वो आता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके कितने समस्थानिक हैं? तो याद रखना 3 समस्थानिक दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया है। याद रखना शक्ति जो है ये कार्य करने की दर को हम यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन देखो, देखो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? दोस्तों अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर का जो रासायनिक सूत्र है C12 और यहाँ पर C12H22 0, यहाँ पर O11 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों मारमा गांव जो है बंदरगाह, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है? दोस्तों मारमा गांव जो बंदरगाह है ये गोवा का एक बंदरगाह जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है वो बताते रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस स्पीड से अगर क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आप 1 महीने, सिर्फ 1 मंथ जो है वो आप क्लास ले लीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ से जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन जो है, अगर जीके के माध्यम से सिलेक्शन होता होगा ना तो वहां पर आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है, डेफिनेट पक्का है, ठीक है। और सभी लोग ना वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। जितने लोग आप यहाँ पर रहोगे ना और जितना कमेंट यहाँ पर आता रहेगा, आप ये मानकर चलिए कि वहां पर जो है वहां पर आप लोगों का कंपटीशन, आपको पता लगेगा कि मेरा कंपटीशन कैसा है, कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, उसके हिसाब से आप इंप्रूवमेंट जो है वो कर पाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, है ना। तो जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उतने ज्यादा यहाँ पर लाइए। सबसे पहले हम यहाँ पर 200 लोगों का लाइव का टारगेट यहाँ पर रखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर शेयर करेंगे और लगभग 200 लोगों को दोस्तों यहाँ पर लाइव लेकर आना है। क्लियर है? चलिए चलिए दोस्तों, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एक विमान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? दोस्तों
जो विमान के अंदर एक आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स नाम की चीज देखी होगी, और ये किस कलर का होता है, तो याद रखना ये नारंगी कलर का दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्लैक बॉक्स क्यों होता है? किसी भी एरोप्लेन में कोई खराब खामी हो जाती है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो इस ब्लैक बॉक्स के जरिए उसके अंदर जो लास्ट मूवमेंट जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो यहाँ पर देखी जाती है, और उससे यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जाता है कि इसके अंदर किस कारण से जो है वो यहाँ पर ये हादसा है, ताकि इसको आगे के जो प्लेन है उनके अंदर रोका जा सके, ठीक है, या फिर उनके लिए बेहतर उपाय जो है वो किए जा सके। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया है दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राजहंस महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? दोस्तों अगर हम यहाँ पर राजहंस महोत्सव की बात करें तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश का एक महोत्सव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? शुष्क सेल में पाए जाने वाली ऊर्जा है। दोस्तों अगर हम शुष्क सेल की बात करें तो इसके अंदर जो ऊर्जा जो है यहाँ पर ये रासायनिक तौर पर उपस्थित होती है, और ये किस में कन्वर्ट होती है? तो याद रखना विद्युत विद्युत ऊर्जा के अंदर दोस्तों यहाँ पर इसे हम परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर जो रासायनिक सेल है वो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है? दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें तो आप सभी को पता है ऑप्टिकल फाइबर्स जो इंटरनेट वर्तमान में आ रहा है वहां पर उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर्स की अगर बात करें दोस्तों तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है? तो दोस्तों ये कौन सा है? तो याद रखना ये तत्व है बोरेन। क्या नाम है? बोरेन। दोस्तों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूहे मारने का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है ये एक साइनाइड होता है, यहाँ पर साइनाइड होता है, और ये है पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन यूएसए का यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? याद रखना बास्केटबॉल आप लोगों के लिए बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मुख्य रूप से मनाए जाने वाले राज्यों और त्योहारों में से कौन सा यहाँ पर क्या है संयोजन सही नहीं है? अगर हम सही नहीं है की बात करें तो आप सभी को पता है राजस्थान गणगौर के अंदर मनाया जाता है, गुजरात के अंदर दुर्गा पूजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये सही नहीं है क्योंकि दुर्गा पूजा जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, और नवरात्रा जो है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति जो है उसकी पुष्टि की है? दोस्तों ये की है किसने? नासा ने आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर मत्कुंड जो परियोजना है ये किन दो राज्यों की यहाँ पर सम्मिलित परियोजना आप लोगों को देखने को मिलती है? तो याद रखना ये दो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के आधार पर डीएनए और आरएनए की किस प्रकार भिन्न है? तो याद रखना ये है यहाँ पर थाइमाइन। ठीक है, थाइमाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मछली में वायु आश्चर्य जो है यहाँ पर ये किस रूप में कार्य करता है? दोस्तों ये आप लोगों का कार्य करता है हाइड्रोस्टेटिक, जो यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक अंग जो है उसके तौर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन इंसुलिन का आविष्कारक किसने किया था? दोस्तों अगर हम हार्मोन इंसुलिन की बात करें तो इसका जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो याद रखना बेंटिंग, एफ जी बेंटिंग जो है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का इंजेक्शन का कारण यहाँ पर बनता है। देखो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इंसुलिन का इंजेक्शन जो है ये हम क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर
ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ग्लूकोज जो हार्मोन है यहाँ पर रक्त के अंदर जो ब्लड है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर शुगर ज्यादा होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो शुगर है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंसुलिन जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है ताकि इसका क्या किया जा सके, डाइजेशन जो है दोस्तों वो यहाँ पर किया जा सके, इसको हम एटीपी के तौर पर यहाँ पर सेल काम में ले सके, ठीक है। यहाँ पर मोलोटोव कॉकटेल जो है ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आप लोगों को ग्रेनेड जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो याद रखना अल्कोहल जो है वो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर वाष्पन जो है वो अधिक तीव्रता से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति यानी कि कोरम जो है वो क्या होगा, यानी कि जो यहाँ पर लोकसभा आयोजित करनी है तो वहां पर 1/10 जो मेंबर हैं वो आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं यहाँ पर 10 की पावर 9 बाइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों की खराब होने से बचाते हैं, क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि यहाँ पर इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है वो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन की दर तेज होती है, तो यहाँ पर दोस्तों ये तेज होती है तो यहाँ पर एड्रेनालिन जो है यहाँ पर इसके कारण, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, यहाँ पर क्षैतिज के समीप सूर्य और चांद का दीर्घवृत्तीय दिखाई देना किस कारण से होता है दोस्तों, ये अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है, तो याद रखना ये अपवर्तन के कारण होता है। आप लोगों के लिए साइंस की स्पेशल क्लास आएगी ताकि आप ये सारी चीजें जो है उनको हम रीजनली डिस्कस करेंगे, यानी कि आप लोगों को हम यहाँ पर पूरी डिटेल से चीजें जो है वो यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। आजाद हिंद की जो सहायता से बनाया गया है, आजाद हिंद जो है कि किसकी सहायता से, तो याद रखना जापान की सहायता से दोस्तों आजाद हिंद फौज को यहाँ पर गठित किया गया था, सी करेक्ट है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पीएच 7 है, जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो पानी का पीएच यहाँ पर घटेगा, क्या होगा, घटता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के स्वर रज्जु पुरुषों में स्वर रज्जु की तुलना में यहाँ पर क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, तभी इनकी आवाज क्या होती है, तीखी होती है, सुस्ती है गानों में, है ना। तो ये चीज होगी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, वह जानवर जो यूरिया एसिड का उत्सर्जन करता है, यूरिया एसिड का क्या करता है, उत्सर्जन करता है दोस्तों, ये है छिपकली। कौन है, ये है छिपकली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कंबाला राज्य में आयोजित एक पारंपरिक भैंस दौड़ आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है, और ये कहां पर होती है, तो याद रखना है कर्नाटक में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, गणेश चतुर्थी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी जो है वो धूमधाम से मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगन नारंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों, गगन नारंग का संबंध जो है ये एयर राइफल शूटिंग से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों ये है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पहला दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल व्यापार जो सुविधा केंद्र है वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये वाराणसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। सभी लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करोगे तो यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता लगेगा, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग शेयर करेंगे, और यहाँ पर 200 स्टूडेंटों का दोस्तों हम यहाँ पर टारगेट रख रहे हैं आज का, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि आप लोगों को देखो
जितना लोग यहाँ पर होंगे ना क्लास में, उतना ही मजा आप लोगों को क्लास में आएगा, उतना ही आनंद जो है, क्योंकि कंपटीशन जितना ज्यादा होगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, 5 लोगों में जीतोगे तो आपको पता है कितनी खुशी होगी, वहीं 200 लोगों में जीतोगे, पता है आपको कितनी कितनी खुशी होगी आपको, है ना। मैं पानी पीऊं इतनी देर में, सभी लोग वीडियो को शेयर करके आ जाओ, जल्दी से सभी लोग शेयर करके आएंगे वीडियो को। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे ज्यादा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो बिहार के जो राज्यपाल, बिहार के जो व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा राज्यपाल जो है दोस्तों, वो यहाँ पर बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंग भेद विशेष रूप से संबंधित है। दोस्तों अगर हम रंग भेद की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी जी के साथ हुआ था ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण करने के कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति का जीवाश्म और चट्टान दोनों के लिए यहाँ पर उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट है। ठीक है, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 का उपयोग जो है दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो काल का पता लगाने के लिए किया गया था। सबसे उत्तम पद्धति यही आप लोगों को देखने को मिलती है। वह संसाधन जो वर्षा से निरंतर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यहाँ पर नवीकरणीय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नवीकरणीय जो है वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक आप लोगों को देखने को मिलता है? दोस्तों अर्धचालक की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम जो है वो आप लोगों का क्या है, अर्धचालक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसके पास कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय आप लोगों को देखने को मिलता है? दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु में खेले जाने वाले जल्लीकट्टू खेल से संबंधित है? दोस्तों जल्लीकट्टू जो है यहाँ पर बुल फाइट के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मयूराक्षी परियोजना जो है, इससे भारत के कौन से 2 राज्यों को लाभान्वित हो रहे हैं? एक तो हो रहा है झारखंड और एक हो रहा है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल और झारखंड यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय जो है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना आप सभी को, जब भी कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर, कोई भी फॉरेन पॉलिटिशियन आता है, जब वो दिल्ली आता है तो वो यहाँ पर राजघाट जरूर जाकर आता है। वहीं पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, महात्मा गांधी जी का। ठीक है, देखो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो परमाणु स्टेशन जो है, ये रावत भाटा के अंदर आप लोगों को दोस्तों, ये रावत भाटा है, ठीक है, भाटा नहीं है, रावत भाटा जो है वहां पर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। अच्छा, क्रिस्टल में तंबाकू में मोजेक पैदा करने वाले वायरस को किसने पृथक किया था? यहाँ पर दोस्तों ये किया था यहाँ पर डॉक्टर स्टैनली ने। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर HO अणु में हाइड्रोजन बंधों की जो अधिकतम संख्या है वो 4 आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पहला क्राफ्ट क्लोन जो है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था यहाँ पर ईएन यहाँ पर विल्मर जो है उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा होता है। क्या होता है? पिटवा लोहा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। भाई क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है, उसी के अंदर फायदा है, आपको मौज भी उसी में आएगी। भाई अगर आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है ना, तो इसका मतलब है आपको वो क्वेश्चन तैयार ही नहीं है, आप उस क्वेश्चन में क्या हो, कंफ्यूज हो। और जब आदमी कंफ्यूज होता है ना, तो आप ये मेरी बात मानकर चलिए कि वो सबसे ज्यादा गलती तभी करता है, तभी वो सबसे ज्यादा गलती करता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस अगस्त के अंदर 21 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर हिडकल बांध जो परियोजना है ये किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों हिडकल बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो ये घाट प्रभा नदी पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो आप लोगों को कौन देखने को मिलते हैं? तो नरसिंह वर्मन जो है दोस्तों वो महाबलीपुरम के जो क्या है संस्थापक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रोटीन से बना है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोटीन जो है यहाँ पर अगर हम इससे बात करें तो एमिनो एसिड जो है प्रोटीन जो है वो किससे बना है? एमिनो एसिड से दोस्तों यहाँ पर बना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो जो है वो लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक यहाँ पर वीडियो को पहुंचा दीजिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को यहाँ पर पहुंचा दीजिए ताकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े और आप लोगों को भी देखो मोस्ट तभी आएगी, है ना। अगर आपको पता करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो वहां पर आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पर कंपैरिजन करें दूसरों के साथ। जितना अच्छा कंपैरिजन आप लोग करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर गन्ना एक संशोधित है, एक रूप है, किसका रूप है यहाँ पर गन्ना? गन्ने की फसल है ना 3 बार लगती है एक ही, जब आप एक बार बो देते हो ना 3 बार जो है वो गन्ने की फसल लगती है। और ये फसल जो है ये हर 10 से 12 महीने में तैयार होता है, मंथ के अंदर जो है वो तैयार होता है। दोस्तों गन्ने जो है गन्ना एक तने का रूप है, क्या है? एक तने का संशोधित रूप आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर सिंकोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? दोस्तों सिंकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? दोस्तों वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो है ये है तुल्य सूत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच की ऊष्मा प्रतिरोधक किस्म जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है, तो याद रखना यहाँ पर फ्लिंट ग्लास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा तो यहाँ पर एल्फा, एल्फा यहाँ पर सेंटोरी जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा क्या कहलाती है? उभयचरों से संबंधित तो यहाँ पर ये हेरिटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हेरिटोलॉजी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर का मकबरा स्थित है दोस्तों, बाबर का जो मकबरा है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? याद रखना ये काबुल में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है? दोस्तों ये किया गया है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ। पहले यहाँ पर 5 साल था, फिर 6 साल, फिर यहाँ पर 5 साल। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है ये चीज? अगला देखो यहाँ पर, सॉरी लोकसभा का ना, राज्यसभा का तो 6 साल होता ही है ना। अरे भाई राज्यसभा जो है एक व्यक्ति का जो कार्यकाल है वो कितने कितने साल का होता है? याद रखना 6 साल का यहाँ पर कार्यकाल होता है। और हर 2 साल से है ना, देखो हर 2 साल से ना 1/3 मेंबर जो है वो चुने जाते हैं, हर 2 साल से 1/3 मेंबर। इन चीजों को ध्यान रखना, यानी कि 1/3 मेंबर जो है दोस्तों वो यहाँ पर क्या होंगे, 2 साल में रिटायर होकर नए आ जाएंगे, फिर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, फिर नए आ जाएंगे, फिर 2 साल में रिटायर होंगे और फिर
वन थर्ड जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, बंगाल का विभाजन किस समय हुआ था? दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों मैक्सिको जो है ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, देखो किस वंश में सती प्रथा जो है, सती का प्रथम उदाहरण जो है वो मिलता है? आप सभी को पता है सती होने का जो प्रथम उदाहरण है ना गुप्ता डायनेस्टी के अंदर मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। लीवर, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के यकृत के तेल के स्रोत का उल्लेख करें। तो दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी में, बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बालों के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा? केराटिन प्रोटीन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों समुद्री घोड़ा जो है ये उभयचर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला आम डाकघर जो है ये कहां पर खोला गया? दोस्तों भारत का पहला आम डाकघर जो है ये कोलकाता के अंदर खोला गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सब्जी में विटामिन ए और सी प्रचुरता से पाया जाता है? तो दोस्तों टमाटर के अंदर यहाँ पर ए और सी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, खट्टा होता है ना टमाटर इसलिए। अगला देखो, यहाँ पर पोलोनियम जो तत्व है इसकी खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैरी क्यूरी ने दोस्तों यहाँ पर की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश लगभग पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट और यहाँ पर कितने सेकंड? 8 मिनट और यहाँ पर 12 सेकंड 11 सेकंड के आसपास। ठीक है, अगला देखो, भारत के लिए एक संघीय ढांचा जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पर रखा गया था यहाँ पर? ठीक है, तो 1919 एक्ट जो आया था उसके अधीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। लंबी दूरी की यहाँ पर फोटोग्राफी में कौन सी किरणें जो है वो बहुत सहायक होती हैं? दोस्तों जब भी हम लंबी दूरी की जो यहाँ पर क्या करते हैं, जो यहाँ पर फोटो शूट करते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है? कौन सी किरणें? तो अवरक्त किरणें जो है दोस्तों वो यहाँ पर क्या करती हैं? सहायता करती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है यहाँ पर ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल गांव है ये है अकोदरा। अकोदरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। PIL जनहित याचिका दोस्तों इसे हम यहाँ पर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? ये बताता है आर्टिकल 15। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखो, खालिस्तान का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है रेडियो तरंगों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आकार के संदर्भ में नेपच्यून हमारे सौर मंडल में यहाँ पर स्थान पर है। दोस्तों आकार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा नेपच्यून। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखो, खालिस्तान के द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था। दोस्तों टीकाकरण की शुरुआत जो है ये एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर करी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर अपने अपना जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर करते रहें, ताकि आप लोगों को आपकी तैयारी का जो अंदाजा है वो यहाँ पर सही में लग पाए कि आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो यहाँ पर कैसी हो रही है। वीडियो को जो है वो सभी लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो भी आप लोगों का यहाँ पर लाइक और शेयर जो है दोस्तों वो यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है,
दोस्तों 1 सेकंड का समय दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है। खालिस्तान यहाँ पर ये हो गया। अगला देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग जो है इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों पंच प्रयाग में यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा पंच प्रयाग में प्रयाग जो है वो आप लोगों को शामिल नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, द्वार समुद्र किस वंश की यहाँ पर राजधानी रही है, तो याद रखना ये यहाँ पर होयसल की राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंधार कला खालिस्तान द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। दोस्तों ये कुषाणों के टाइम पर सबसे ज्यादा क्या हुआ था, प्रभावित आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है। बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले पहली बार पर अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों ये एहोल जो है वहां पर अपनी जो राजधानी है यहाँ पर ये निर्मित करी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो यहाँ पर कर दीजिए ताकि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पूरी जानकारी जो है
वो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव हों ताकि आप लोगों को आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। देखो यहाँ पर एजाडी रेक्ट इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है? ये नीम का जो है वानस्पतिक नाम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एजाडिक रेक्ट इंडिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। माजुली निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये असम का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू जो है वो की थी? तो दोस्तों ये सातवाहनों ने यहाँ पर करी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1998 के अंदर यहाँ पर लैंड माइंस संधि किसके अनुमोदन से एक वैश्विक कानून बन गई है? दोस्तों ये इथियोपिया के द्वारा यहाँ पर एक वैश्विक कानून जो है उसके तौर पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोहे अयस्क में लोहे तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों ये मैग्नेटाइट जो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, समूह 17 इससे संबंधित सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों ये देखने को मिलता है आयोडीन, आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई थी। दोस्तों भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा जो है ये किसने शुरू की थी? तो याद रखना तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने यहाँ पर दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर करी थी। क्लियर है? अगला देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा यहाँ पर है? देखो आउटपुट डिवाइस जिसमें अगर हम बात करें, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, गेम खेलने के लिए, स्कैन करने के लिए और यहाँ पर इनपुट डालने के लिए। लेकिन इनमें से तो कोई नहीं है, तो फिर कौन सी है सर? मॉनिटर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, प्रिंटर आप लोग जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं, स्पीकर जो है वो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अच्छा माइक क्या है? माइक, माइक जो है वो क्या है? इनपुट है। आउटपुट डिवाइस है, कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताओ। किस लोकसभा अध्यक्ष ने यहाँ पर मातोश्री पुस्तक जो है यहाँ पर इसको लिखा था? दोस्तों मातोश्री पुस्तक जो है ये सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों ये देखने को मिलेगा न्यू गिनी। क्या नाम है? न्यू गिनी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में प्रायः उल्लेखित शब्द यव जो है इसका अर्थ है। दोस्तों यव का अर्थ होता है जो, क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के सॉरी ऋग्वैदिक टाइम पे हम यहाँ पर वैदिक सभ्यता के दौरान दोस्तों जब शब्द यूज में लिया जाता था यव, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था जो। क्या होता था? जो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता था। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी यहाँ पर दी थी? किसे? तो यहाँ पर ये दारा शिकोह को दोस्तों यहाँ पर दी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डिगामा 1498 के अंदर यहाँ पर आया था पहली बार और कालीकट बंदरगाह के ऊपर उतरा था। तब यहाँ पर जामोरिन जो है इन्होंने यहाँ पर स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह के। क्या थे ये? कालीकट के राजा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अच्छा अगर हम यहाँ पर बात करें दूर के चमकदार पिंडों के तापमान को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? दोस्तों ये यहाँ पर पायरोमीटर जो है उसके द्वारा यहाँ पर दोस्तों निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में यह सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। दोस्तों ये कौन सी थी? तो याद रखना बक्सर की लड़ाई जो है ये महत्वपूर्ण लड़ाई जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था?
दोस्तों पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष यहाँ पर सिविल सेवा दिवस जो है यहाँ पर दोस्तों ये मनाना शुरू किया था? दोस्तों ये क्या था? 2006 के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का जो पीएच है उसका मान दोस्तों क्या है? दोस्तों दूध के पीएच का मान यहाँ पर कितना होता है? तो याद रखना 6.6 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्लाइटली क्या होता है दोस्तों? एसिडिक जो है वो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। स्लाइटली, बहुत कम एसिडिक होता है यहाँ पर, ठीक है। गांधी स्मारक संग्रहालय जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गांधी स्मारक जो है ये यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर मदुरै जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो याद रखना ये पंजाब में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया जाता है? दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों 1857 के अंदर यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। विश्व मत्स्य दिवस जो है ये किस तिथि को यहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है? तो याद रखना 21 नवंबर को दोस्तों यहाँ पर विश्व मत्स्य दिवस के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो विलियम हार्वे आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला एक की तरफ कार्य करता है। दोस्तों बुलबुला जो है पानी के अंदर यहाँ पर हवा का जो बुलबुला है वो यहाँ पर किसकी तरह कार्य करता है? तो याद रखना अवतल लेंस की तरह यहाँ पर कार्य करता है। क्लियर है? अगला देखो, जब मैग्नीशियम जो है यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी बात की जाए, चलिए मैग्नीशियम जो है यहाँ पर जब जलाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है? तो याद रखिएगा ये क्या बनेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ये क्या बनेगा? ये राख जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का अंत जो है वो हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, आज थोड़े से क्वेश्चन कम हो पाए और इस वीडियो का जो अंत है वो हम यहीं पर करते हैं। आगे चलकर हम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों का अपडेट होगा वो यहाँ पर हम आगे आने वाली जो क्लासेज है उनके अंदर आप लोगों से यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूंगा। और आप लोगों के लिए रेगुलर ये क्लास आती रहेगी, तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी आपके डाउट है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर हो सके। इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।